नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल की आर्थिक सेहत सुधारने में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। हिमाचल को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इस पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश में चुनौतियों का पहाड़ सरकार के सामने है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि राज्य सरकार के हालिया कदमों से 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जो है वो प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद राज्य को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की अपनी बात दोहराई। इसके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई घोषणाएं भी की हैं। 75 साल और इससे ज्यादा उम्र के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस 2024-25 वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की भी सीएम ने घोषणा की है। आने वाले सालों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता पिता के 18 साल की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए की मासिक मदद देने की भी घोषणा की है। सीएम ने बड़ा आरोप जो है विपक्ष पर भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार के गलत निर्णयों के चलते प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ डाला गया, जिसके चलते वर्तमान सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम सुक्खू ने पूर्व बीजेपी सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए बिजली और पानी के बिल माफ करने का आरोप लगाया, जिससे राज्य के सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ा। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की साहसिक कदम उठा रही है। सुक्खू ने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग ने राज्य को दिए जाने वाले राजस्व घाटा अनुदान में कटौती की, लेकिन बीजेपी सरकार इस मुद्दे को नहीं उठा रही। लेकिन उनकी सरकार ने 10वें वित्त आयोग के समक्ष जो है हिमाचल प्रदेश का मामला उठाया। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के दिए गए 9200 करोड़ रुपए वापस नहीं कर रही है। बड़ा आरोप केंद्र पर लगाया है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल के मौजूदा हालात के लिए सीधे बीजेपी और केंद्र सरकार को ठहरा दिया है और लगातार वो केंद्र से मदद मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल रही है। साथ ही सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की गई। उपचुनाव का आर्थिक बोझ जो है वो प्रदेश पर डाला गया है। हिमाचल के मौजूदा हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सीएम को सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हिमाचल सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने अमीर गरीब दोनों को एक बराबर सब्सिडी देने की प्रथा शुरू कर दी। कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। राजनीतिक लाभ के लिए बिजली और पानी दोनों के बिल माफ कर दिए गए। साधन संपन्न परिवारों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर हर साल 780 करोड़ रुपए और पानी का बिल जीरो करने से प्रदेश सरकार पर 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के टैक्स देने वाले लोगों का एक एक पैसा सरकार जनहित के कार्यों में खर्च करेगी। हमारा संकल्प है हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों की सूची में शामिल हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने आबकारी नीति और नीतिगत बदलाव लाने जैसे कई साहसिक फैसले लिए हैं। नीतिगत बदलाव से केवल एक ही वर्ष में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्रदेश के लिए अर्जित हुआ है। कर्मचारियों के एनपीएस के लगभग 9200 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं।
हम इस धनराशि को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। आप जानते हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए कई साजिशें रची गई। धनबल के सहारे प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए। प्रदेश पर उपचुनावों का आर्थिक बोझ पड़ा और 4 महीने तक विकास परियोजनाओं की गति रोकने के भी प्रयास। तो हिमाचल की जो मौजूदा स्थिति है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर चर्चा करेंगे। चंदन पंडित जो है वो बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, एसएस जोगटा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। चंदन जी, आपने मुख्यमंत्री जी को सुन लिया, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए पूर्व की भाजपा सरकार ने काम किए, बिजली का बिल माफ किया, पानी का बिल माफ किया, और इसके अलावा यह भी आप पर आरोप लगा दिया है कि जो केंद्र सरकार है वो एनपीएस का पैसा नहीं दे रही है, आप लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की है, साजिश रची है। तमाम आरोप जो हैं आप पर लगाए हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। क्या कहना है आपका? जी अनुराग जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी ये भाषण जो 15 अगस्त के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी का हमें सुनाया गया, उसे सुन के ये लग रहा था कि ये केवल एक रटा रटाया और एक जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने वाला एक बयान जो है मुख्यमंत्री 15 अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस पर प्रदेश की जनता को जारी कर रहे हैं। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई है, वो किस प्रकार से सत्तासीन हुई, उन बातों का जिक्र भी मैं करना चाहूंगा कि एक हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को 10 गारंटियों के नाम पर झूठ का पिटारा उनके समक्ष रखकर जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस ने जनता को ठगने का काम किया, और उसी ठगबाजी के कारण वो प्रदेश की भोली भाली जनता को। लेकिन सीएम तो कह रहे हैं कि हमने गारंटियों को पूरा कर लिया है। कौन सी गारंटियां पूरी की गई? सीएम झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में सीएम सुक्खू हैं, उन्होंने पहले दिन से प्रदेश में आर्थिक इमरजेंसी घोषित कर रखी है। वो हर जगह जाकर केवल एक ही बात का रोना रोते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है। परंतु मैं मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने प्रदेश में जिस प्रकार से अपने राजनीतिक सलाहकार, मीडिया सलाहकार, ओएसडीज, कैबिनेट रैंक ऐसे पदों पर जिनकी कोई औचित्यता नहीं है, इन पदों पर जब अपने लोगों को बिठाया गया है, उन्हें बेवजह जो है वो राजनीतिक लाभ दिए जा रहे हैं, उन्हें बेवजह जो है वो आर्थिक लाभ दिए जा रहे हैं। क्या उस समय हिमाचल प्रदेश में कोई आपदा अपना आर्थिक रूप से नहीं है क्या? तो ये राजनीतिक फायदे के लिए आप पर आरोप भी लगा है कि बिजली पानी के बिल आपने माफ किए थे, उससे 1000 करोड़ से ज्यादा का। अनुराग जी, आप एक बात ये मुझे बताएं कि या कांग्रेस के नेता बताएं कि जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे 2022 में, तब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और दूसरे कांग्रेसी हर गांव जाकर ये बात कह रहे थे कि हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। क्या उस समय उसमें एक बिल माफ नहीं होने थे क्या? और 125 यूनिट जो गांव में आम आदमी जो लाभ ले रहा था, आज उसको भी बंद करने की तैयारी है। मेरे को लग रहा बंद हो चुके हैं। महिलाओं को हर घर में जितनी चाहे 2 महिलाएं, 3 है, 4 हैं, उनको 1500 रुपए देने की बात कही गई थी। उससे प्रदेश में एक मुफ्तखोरी या आर्थिक संकट नहीं बढ़ना था क्या? इन बातों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज तक कोई भी अपना विषय स्पष्ट नहीं कर सके। चलिए ठीक है, जोगटा जी सुन रहे हैं आप, बीजेपी प्रवक्ता जो हैं सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं, जवाब दीजिए इनको। क्या आपने तो जनता के साथ धोखा किया है, साफ कह रहे हैं। जी अनुराग जी नमस्कार, आप हमारे कुलीग को भी नमस्कार, चंदन पंडित जी को भी नमस्कार। सर्वप्रथम ये कहूंगा कांग्रेस की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं है। हमने क्या किया क्या नहीं किया उसकी ये तारीफ नहीं करेंगे।
और जो करने का समय था उसमें आपदाई, पिछली साल आपदाई, इस साल आपदाई। ये बताएं कि आपदा को लेकर के केंद्र सरकार से इन्होंने हमारे को कितनी सहायता मुहैया करवाई है, किस तरह की सहायता करवाई है, मुहैया करवाई है, उसका एक श्वेत पत्र जारी करें। जहां तक ये गारंटियों की बात कर रहे हैं, हम सब गारंटी पूरी करेंगे, लेकिन हमें यह भी कहना है साथ साथ में कि पहले जान माल का नुकसान जो हुआ है प्रदेशवासियों को, और 600 के आसपास लोगों की जो मृत्यु या काल मृत्यु हुई है आपदा को लेकर, आपदा से, उसको लेकर के हमने निपटना है, उनसे निपटना है। तो बाकी चीजें प्रायोरिटी उनकी पहले है, बाकी प्रदेश की जो चीजें विकास रुका है। जी जोगटा साहब, चलिए नेटवर्क की दिक्कत है। चंदन जी, जी अनुराग जी, देखिए आपसे ये सवाल, अनिल ठाकुर मेरा नाम है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, देखिए सीएम, 4 करोड़ सॉरी, वो अनिल तमाम जी। चीजें खर्चने की आवश्यकता क्या थी? आज सवाल ये है कि प्रदेश देखते हुए केंद्र सरकार से आपदा को लेकर हम इनसे दान नहीं मांग रहे हैं। ये प्रदेश भी हिंदुस्तान का एक संघ राज्य में ही पड़ता है, कोई लंदन में नहीं पड़ता है। और प्रदेश की माली हालत को देखते हुए केंद्र सरकार इज बाउंड टू हेल्प आवर स्टेट, मतलब बिना किसी लाव लपेट के, राजनीति से ऊपर उठ करके। अगर ये ऐसा नहीं करते तो तमाम उन जो ऑनेस्ट है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाएगा। तो क्या अनुराग जी और जितने सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, अभी तक उन्होंने कंगना रनौत समेत चलिए इनके नेटवर्क का कुछ दिक्कत है। चंदन जी, ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि जी, आपके जी। सांसद जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार मांग कर रही है, मदद मांग रही है, लेकिन अभी तक वैसी मदद नहीं हम तो मिली। ये सोच रहा और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का भारतीय जनता पार्टी की जो सोचा, ठीक है जोगटा जी, ठीक है, चंदन जी से जवाब ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार गारंटियों को लेकर के 5 गारंटियां तो हमने पूरी कर ली है, बाकी 5 गारंटियां बाकी रहती है। हो सकता है हम 7, 8, 10, 9 गारंटी तक पहुंचते। ये जो आपदा का जो एक कहर हिमाचल प्रदेश के अनफॉर्चुनेटली हुआ है, इसको लेकर के प्रदेश को ठीक है। हमारे साथ मदद करनी चाहिए, हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े होना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी करने से इनको बचना चाहिए। ये प्रदेश इनका भी है, जितना कांग्रेस का है उतना बीजेपी ठीक है का जोगटा भी जी, है। जवाब ले लेते हैं चंदन पंडित जी से। अनिल जी, अनिल जी, मैं आदरणीय जोगटा जी से ये पूछना चाहता हूं कि जी, उन्हें जी, याद जी। होगा वो दौर, उन्हें याद होगा वो दौर जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। उस समय कोरोना जैसी स्थिति से पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी निपटना पड़ा था। सारी चीजें बंद हो गई थी, लोगों को घरों में बैठना पड़ा था, दफ्तर बंद हो गए थे, इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ी थी, पूरी तरह से प्रदेश एक तरह से कहा जाए तो रुक गया था। परंतु क्या उस समय हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी या दूसरे कोई हमारे मंत्री थे, उन्होंने क्या कभी उसके बाद जाके जगह जगहों पे ये बात कही कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है? क्या हिमाचल प्रदेश की जनता की सुविधाओं में उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कोई कटौती की थी? परंतु आज मैं ये कहना चाहता हूं और ये दुखद विषय है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सत्तासीन कांग्रेस की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने चहेतों को पूरी तरह से जो है वो हर तरह से सुख सुविधाएं प्रदान कर रही है और कहीं ना कहीं प्रदेश का आम नागरिक, प्रदेश की आम परिवारों से उनकी सुविधाओं को छीना जा रहा है। उनका हक छीनकर जो है वो अपने यार मित्रों में और अपने चहेतों में बांटा जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को कहीं ना कहीं अपना आत्ममंथन करने की जरूरत है। आत्ममंथन करने की जरूरत है। एक तिहाई कार्यकाल जो है कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है और ये हमारे साथी आदरणीय जोगटा जी जो कह रहे हैं कि उन्होंने 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस एक भी गारंटी को अक्षरशः पूर्ण कर पाई है। जोगटा साहब जवाब दीजिए, 5 गारंटियां कैसे पूरी हुई? बीजेपी जवाब चाह रही है आपसे। अनिल जी, आज भारतीय तक जनता कांग्रेस जब पार्टी भी सत्ता के में आई लोगों है ने- झूठ हाँ। के दम पे आई। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखों में ऐसा चश्मा लगा रखा है जिससे उनको दिखता है कुछ नहीं है, सिर्फ इनको उस दौरान दिखता है जब ये सत्ता में होते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कोरोना काल को लेकर के, पूरा विश्व
भारत के अकेला नहीं जूझ रहा था। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आजकल आपके जो इनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बिंदल जी, उन्होंने जो कोरोना काल में पीपी किट्स, सैनिटाइजर और ये क्या नाम मास्क को लेकर के जो घपला किया है, उसको लेकर के लोग मर रहे थे और ये घपला कर रहे थे और उनको हटाया गया और हेल्थ मिनिस्टर तक को हटाया गया। तो क्या डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी सरकार थी, तो क्या आप रोते उस टाइम? आप तो शर्म से रो भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार ने अभी तक जो धन, अभी भी डबल इंजन की सरकार है। तो कोरोना काल से निपटने के लिए क्या सरकार जो जिम्मेवार होती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने निपटना था उसके लिए? अब कांग्रेस पार्टी तो अपने सर पर निपट ही रही थी, मुफ्त राशन दे रही थी, मुफ्त जितना कंबल है, दूसरी चीजें हैं मुहैया करवा रही थी। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो आज बिंदल साहब जो आपने उनको क्लीन चिट दे दिया है और सचिवालय के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है उस चक्कर में, जबकि सचिवालय के कर्मचारी का कोई कसूर नहीं है और वो प्रधान, इनका जो प्रधान है उनको वहां से शिफ्ट करके, यानी कि उनको तो सरकार तो आपकी अपनी है, आप जांच करा लीजिए। अरे आप जांच करवाएं, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस समय कोई घोटाला हो तो आप जांच कराएं, वैसे कोई घोटाले वाला कोई विषय नहीं है। ठीक है, कांग्रेस जो है अपनी ये जो मरणासन स्थिति में पड़ी हुई है, आज प्रदेश में जो प्रत्येक नागरिक है वो कांग्रेस की इस सरकार से दुखी है। कहने को सुख की सरकार है, सुख की सरकार है, परंतु जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। आप आदरणीय जोगटा जी, आप तथ्यों की बात। चलिए चंदन जी सुन लेते हैं इनको पहले। आप 92,000 करोड़ रुपए, 92,000 करोड़ रुपए का आप हिसाब दीजिए। कोरोना काल में भ्रष्टाचार जो आपके पदाधिकारियों ने किया है उसका जवाब दीजिए कि 1,000 करोड़ रुपए जो एनपीएस का केंद्र के पास अभी तक लंबित पड़ा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? और दूसरी जो आपदा को लेकर के 1 रुपए की राहत राशि अभी तक नहीं आई है, 4 सांसद बीजेपी के होने के नाते, उसके आप जवाब दीजिए। प्रदेश की जनता पूछना चाह रही है, आप प्रदेश सरकार के दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन। आपको आपदा के दौरान जो है सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलना चाहिए। हमारे मंत्री संतरी जो बुलडोजर पर चढ़ करके खाना खा रहे, ठंडा खाना खा रहे, उन्होंने रिकॉर्ड्स में बिजली, पानी और दूसरी चीजों को जो है रिस्टोर किया है। उस बारे में तो आपने कभी हमारी क्या नाम है हिमायत भी की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपका काम है सिर्फ विरोध और विरोध करना, जिसके लिए जो प्रदेश की जनता जो है अच्छी तरह से देख रही है, पढ़ी लिखी जनता है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इधर उधर की आंकड़े से कुछ नहीं होगा। 6 करोड़ के जो आपने फूल के खाए, 35 करोड़ जो है आपने टेंट शेंट के लिए गाड़ा है धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट को लेकर के। उस इन्वेस्टर मीट का, इंडस्ट्रीज का हिमाचल प्रदेश को कितना फायदा हुआ है? 92,000 करोड़ रुपए का श्वेत पत्र जारी करिए, आप किस मद में खर्चा किया है, और उनको लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर के आप मूल उस पे टॉपिक पे आए। और इधर उधर की आंकड़े से मुझे कोई फायदा नहीं, मैं इस चीज को नहीं सुनना चाहूंगा। अनुराग जी। चंदन जी देखिए सीधा चलिए, आप एक बात बता दीजिए, क्या आपके भी सांसद हैं दिल्ली में, क्या बीजेपी केंद्र सरकार से मदद मांगेगी कांग्रेस के साथ खड़े होकर हिमाचल की जनता के लिए? देखिए अनिल जी, जहां हिमाचल के हितों की बात आएगी, चाहे वो किन्हीं भी परिस्थितियों में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सत्तासीन है, चाहे सत्ता से विहीन है, परंतु हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, चाहे वो सांसद है, चाहे वो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हर मुद्दों पर हिमाचल के हितों के साथ खड़े हुए हैं। हिमाचल से प्रत्येक सांसद जो है दिल्ली में जब भी रहते हैं वो हिमाचल के हितों की बातों को ही उठाते हैं। इसी कारण केंद्र से कभी भी हिमाचल को जो है वो अनदेखी का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 10 वर्षों में जब माननीय मोदी जी की सरकार थी, आप भी इस बात से भलीभांति वाकिफ होंगे कि हिमाचल प्रदेश को किसी भी प्रकार से कोई भी आर्थिक कमी नहीं रखी गई। आदरणीय जोगटा जी जो बात कह रहे हैं कि आपदा में जो है वो केंद्र ने किसी भी प्रकार की मदद नहीं, तो मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करना चाहता हूं। ये बिल्कुल निराधार बात है, बिल्कुल झूठ बात है। अब तक पिछले वर्ष जो आपदा हिमाचल प्रदेश को भुगतनी पड़ी थी, उस समय जो है केंद्र ने 2,000 करोड़ रुपए का जो है एक राहत पैकेज जो है हिमाचल को अलग अलग मदों में दिया, जिसका मैं अगर चाहते हैं तो मैं इनके सामने पढ़कर भी सुना सकता हूं। जिसमें 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा का, 100 करोड़ रुपए आवास योजना का, 403 करोड़ 53 लाख रुपए राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फंड का, 360 करोड़ 80 लाख रुपए प्रदेश आपदा रिस्पांस फंड का,
85 करोड़ 60 लाख रुपए राज्य आपदा लिटिगेशन फंड का। चलिए litigation जोगटा जी, फंड का और जोगटा जी छोटा सा जवाब दे दिए। चंदन पंडित बोल रहे हैं कि जो पैसा मिला है, ये हमेशा आरोप लगता है कि अनिल जी कृपया मुझे अपनी बात पूरे करने दें। मैं जवाब ले लूं पहले, वक्त कम है, जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उसी का, क्योंकि वक्त कम है। देखिए जोगटा साहब, पूछना चाहता हूं पंडित जी, बीजेपी हमेशा कहती है, चंदन पंडित भी कह रहे हैं कि जो राशि केंद्र से आई है उसका क्या वो अपनों में बांट दी गई, आरोप आप पर लगते हैं, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। अनुराग जी, पहले इनसे पूछिए, उनका कोई रिकॉर्ड तो होता होगा, कोई नोटिफिकेशन तो होती होगी। और वो जो रूटीन का फंड आता है अभी वो भी पूरा नहीं आया। कोई जीएसटी का फंड है, कोई प्रधानमंत्री जो आया है वो कहां गया, ये पूछ रहे हैं। के तहत जो फंड आया है और दूसरे फंड इन्होंने खुद ही बताया अपने मुंह से। लेकिन व्हाट अबाउट आपदा, जो डिजास्टर हुआ है उसको लेकर के प्रीवियस ईयर में जो इस साल अभी तक उसको लेकर के कितना फंड दिया, उसका कोई श्वेत पत्र तो होगा। जवानी बोलने से काम नहीं चलेगा। आई वॉन्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो बताएं। अगर ये जो रूटीन का पैसा केंद्र से प्रदेशों को आता है, दूसरे प्रदेशों को भी जाता है, ये तो उसको गिना रहे हैं। आपदा को लेकर के इनकी क्या स्थिति है? 92,000 करोड़ जो एनपीएस के इन्होंने डंप करके अपने पास दिल्ली में रखा हुआ है, क्या वो इनका पैसा है? वो प्रदेश सरकार का पैसा है चलिए, और स्लीप कर्मचारियों का पैसा, क्लास स्लीप होगा। ठीक है, यानी कांग्रेस कह रही है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है और केंद्र की तरफ से या भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि मदद की जा रही है, पैसा पहुंच रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है जो रूटीन का पैसा है वो मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े, वक्त की कमी है, लेकिन सवाल यह है कि आर्थिक संकट से हिमाचल कैसे बाहर आया। आरोप प्रत्यारोप जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आरोप लगा दिए हैं कि जो आज हिमाचल के मौजूदा हालात हैं वो बीजेपी के चलते हैं, पूर्व की जयराम सरकार के चलते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।